एक नई खोज। लंका के लड़ाई में लंका के सारे वीर मार दिए गए हैं, अभी एक लड़ाई बाकी है। आप चक्कर में होंगे कि सहस्त्राबाहु नहीं, वो कौन सी लड़ाई थी? कवि का कहना है, ऊपर से ऊपर छा गया था प्रलय उस महाजंग में, बज गया था समर भूमि में युद्ध डंका, हो गया धाराशायी जब लंकेश धर, राख में मिल गई उसकी सोने की लंका। तो देखती मंदोदर नगर घूम के मर गए हैं यहाँ कोटिनों वीर बंका। लाश ही लाश, लाश ही लाश दर दर दिखाने लगी, दर्द दिल में जगाती रही एक शंका। पूरे वीर लंका के मार दिए गए। लड़ाई के मैदान में अकेले बैठ करके मंदोदर रो रही है कि बार बार मेरे मना करने के बाद भी हमारे प्रीतम ने हमारी बात को नहीं माना। आज हमारा पूरा खानदान मार दिया गया। समरभूमि में अपने लोगों को देख देख करके, पहचान पहचान करके मंदोदर रो ही रही थी कि तब तक एक आदमी की एंट्री हो गई। वाह, उके आयल के नारद जी। नारायण 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 कटेर लगाते हुए मंदोदर के पास आते हैं और कहते हैं कि हे रानी, रो मत, बहुत बहादुर था तेरा पति। देवता भी जिससे कांपते थे, शनि महाराज के तो उलाट के बांध दे ले रहल, और उसके आदेश पर भगवान को दर्शन देना पड़ता था। हठी भी था कि दर्शन दे देने तो अपन मुड़िए काटब, अंगुरी चीर के तनी से खून चढ़ावे के होई अगर बाबा जी कह के आदमी पीछे हट जाता है और तलवार उठावे बेहिचक अपन गर्दन काट के रख दे। महेंद्र कहला कि एक ठे नहीं तो अगर 10 ठे हमरो रत हमू चढ़ाई। अपन बार चढ़ाई बन कैला तू कपू का पारे का। हाँ कई बे तू घूमी ना कहा ताप तर्ज लगल कवन तर्ज मास्टर। पुरानी फिल्म का गीत बा कि अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया हो, मिल गया होता अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया हो।
मंदोदर के पास रावण जी आते हैं और कहते हैं रानी हमें भी दर्द है, ये सब तुम्हारे ही खानदान के लोग तो मरे हुए हैं। क्या कहते हैं? क्या? कि कहे नारद मंदोदर से नगर में दर्द है पैदा। नारद मंदोदर से नगर में दर्द है पैदा। सचमुच मर्द से मर्द लड़ता है, मर्द से मर्द है पैदा। तुम्हारे लंका में तुम्हारे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जितने मार दिए गए सब के सब बहादुर थे, लेकिन रानी वीर की पत्नी हो, वीरांगना हो, क्यों रो रही हो? बड़ा गुस्सा होके, बड़ा गुस्सा में होके नारद की तरफ मंदोदर देखती है कि आदमी है कि पनौती। बतावा हमारा पूरा खानदान मार दिया गया है और ये आकर के जरले पर नमक छिड़कत हो कि क्यों रो रही हो? तो बता रही हो। धरा भैया, धरा धरा खाली। हुई लंका विनाश दिल बड़ा शर्मिंदा है, हुई लंका विनाश दिल बड़ा शर्मिंदा है। कहे नारद मंदोदर होती बड़ी निंदा है, मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका। क्या सोचती हो पूरे लोग मर गए? नहीं, नारद जी कहते हूँ मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की, छिपी है जिंदगी 14 अमर सुबंका की। अरे पागल, तुम्हारे लंका के नगर में 14 अमर नौजवान अभी बचे हुए हैं। बड़ी हैरत भरी नजरों से देख रही है नारद जी की तरफ महाराज। हाली हाली आंसू पोंछ ले। 14 को बचा हुआ कहा भैया, 14 को बचा हुआ कहा 14 हो अमर कहा है? सोए धरती में अभी गुल खिले साए हैं, सोए धरती में अभी गुल खिले साए हैं, केवल यादें सही तेरा नया भी पाए हैं। जगा दो जल्द युद्ध के लिए पैगाम करो, जगा दो जल्द युद्ध के लिए पैगाम करो, मिटा खानदान तो उसके लिए कुछ काम करो। सोए धरती में अभी 16 अमर जवान लंका के बगल सामने वाली पहाड़ी के गुफा में सोए हुए हैं। और रावण महाराज ने उन्हें सुलाया है। जिस दिन वो जगेंगे, लंका को जरूरत आन पड़ेगी, उस दिन जग जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि जगा दो जल्द युद्ध के लिए पैगाम करो। राम लड़ाई जीत कर क्यों अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, रोक लो उनको। वाह। और 14 अमर नौजवानों को जगाओ। वाह वाह। नारद जी लेकर के रानी मंदोदर को पहुंचते हैं और उस पहाड़ी के पास जा करके, धीरे भैया क्या बोलो था, जातो ना हुआ सुनतो ना हुआ। जल्दी जगा दो, 14 अमर नौजवान अभी बच गए हैं लंका में। और नारद जी का मकसद था कि जितना पापी रहलन कुल मर गए, 14 ठे पापी बच जालन। इन्हों को बध राम के हाथे करवाई दे, नहीं तो सुतला रह जाना सारे, कब्बों उठिया तो फिर लड़े के तैयार हो जाएंगे। रानी मंदोदर
को ले जा करके पहाड़ी के पास खड़ा करते हैं। कहा कि इसी कंदरा में अंदर 14 अमर नौजवान, उनसे कोई साधारण आदमी नहीं लड़ सकता। 14 अमर हैं, अमर ही लड़ सकता है। जाके रानी मंदोदर जगाई रही है। कैसे मास्टर? कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से सुहाग रात के दिन मंगले रहल। का मंगले रहा? ए राजा, खाजा ऐसे ना फूटी। ए राजा, पानी में बोलबा तब गली। तब कैसे फूटी? बताओ तुम कैसे? कि छूछे जानी, कि छूछे जानी, अरे घुघुटा उठाइए पलम जी, अरे छूछे जानी घुघुटा उठाइए पलम जी, दे दा कुछ चिन्हा मुँह दे आइए पलम जी, दे दा कुछ चिन्हा मुँह दे आइए मंदोदर के आंख का आंसू और तेज हो गल। जा पर कृपा राम का होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान का कृपा जकरे पर हो जाले, ओकरे पर आदमी भी कृपा करला। आ जकरे पर से भगवान का नजर हट जाले, तो आदमी भी ओके छिनिक देला। जिसे नाक छिनकल जाला। यही लिए कवि का कहना हो। कैसे रानी मंदोदर जगाती है, क्या कहती है? कि माटी भाईली, अरे राखी भाईली, सोना के नगरिया उठा बिरवा हो, अरे हाथ में उठाला तला वरिया उठा बिरवा हो, हाथ में उठाला तला वरिया उठा बिरवा हो, राखी भाईली सोने के, राखी भाईली सोने उठ गई ना और माता के सामने हाथ जोड़ के 14 खड़ा हो गए। ये लंका की लड़ाई समाप्त के बाद भगवान राम बैठ करके भालू बंदर की सेना जुटा करके और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब अपने अपने घर जाने की तैयारी है। बतावत इनका आयल, बतावत अरे आयल अयोध्या से छोटका बनरवा, अरे घूम घूम फूक दिहलस, घूम घूम फूक दिहलस सोनवा का घरवा, हो, अरे हाथ में उठाला तलवरिया उठा बिरवा, हाथ में उठाला तलवरिया उठा बिरवा, लाला भाई चौदह के, लाला भाई चौदह के, हर 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 जवान उठ करके खड़ा होते हैं। नारद जी चले भाग।
उनको तो पापियों का सर्वनाश करवाना था, दिखा के उठा के चल गए। 14 जब खड़े हुए आकर के माता मंदोदर के पास पूछते हैं कि माँ बताओ कौन था? कयायल अयोध्या से छोटका बनरवा घूम घूम के फूंक देहल सोनवा का घरवा। लाल भैल 14 का नजरिया उठा बिरवा हो। कह मां चिंता मत करो, हम 14 अमर नौजवान लड़ने के लिए तैयार हैं। पत्रिका लिख करके रामादल में भेजवा दिए और अरे राम अयोध्या से हम लंका के धरती से हम 14 अमर नौजवान तुम्हें चैलेंज करते हैं। एक बात याद रखना पत्र में कि अगर अमर कोई होगा तभी भेजना, अमर न हो तो कृपया उसे मत भेजो, वरना वो हमारा झटका नहीं सह पाएगा। 14 अमर नौजवान का बात जब सुनलन, जब पत्रिका आई तो जैसे पूरा भालू बंदर नल नील जामवंत अंगद सब बैठा बा। भगवान राम एक पत्थरे पर बैठन हुआ, लक्ष्मण जी खड़ा हुआ, जानकी जी बगल में बैठी हैं और चाचा की तकवा चाचा थोड़ा भक्त पर भी कृपा हो। काहे सुनबे करें। अच्छा बीड़ी एक है में मुट्ठा बांध बांध खींच ला लो, जरा सा सुन ले। यही तरह एक मेहरारू रहल, दोनों मर्द मेहरारू में पटे ना, सोना ध्यान दिया पटबे न करे दोनों में ना, काहे कि स्मार्ट मेहरारूओ रहल स्मार्ट मर्दो रहल, दोनों अपने आप में रहलन। उ जात अपन हर मामला फिट कर दे, उ जात हर फिट के। तो एक दिन मर्दा कहलस कि जानती हो कहाँ का जानती हो राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? कह 3। कह हाँ मैं भी थोड़ा ऊब गया हूं, सोचता हूं 2 और कर लूं। मेरे बड़ी खुश भइल, कहे एकदम आराम से कर, लेकिन आपको पता होगा, जानते हैं द्रौपदी का नाम तो आप सुने होंगे। तब तो इनका इनका चढ़ गई कपार पर। कहा वो सब बात छोड़ो, खाना लाओ। कहा खाना ना, पहले एक बात पूरा हो जाएगा। कहा राजा दशरथ का 3 ठे रहलिन, तू 2 ठे लिया दा। द्रौपदी का 5 गो रहना, तुहा छोड़ के 4 ठे हम खोज लेते गोड़ धल रहना। कहना हाथ जोड़त ही रायदा हमन जैसे है वैसा ही बितावल जाएगी ना। ए भैया पत्र लिख करके भेज दिए रामादल में, और रामादल में जब पत्र आया महेंद्र, तो भगवान राम लेके पत्र पढ़त हो, जितना भालू बंदर नल नील जामवंत सब बैठा बा। बनरवा बैठ के अपन खजुआ भी लेते हो। भगवान पत्र पढ़ते हैं और कहते हैं क्या कि लंका में मैंने तो सबको मार दिया यार, लेकिन लंका में बंका कौन रह गया? भगवान सोच रहे हैं कि लंका में बंका कौन रह गया? कैसे कौन मिटा दे राम के दिल की शंका शंका शंका? कैसे कौन मिटाए राम के दिल की शंका? बल भाव परख बल टूट रहा, भय पावक कबहु चित्त जरावे। बारे कवि जी, बल भाव परख बल टूट रहा, भय पावक कबहु चित्त जरावे। को हाथ में जाए दिल छाड़ी दियो, को बातन बातन मां डरवावे। को शंक में लीन सुबंकर हो, को दंत तले तर्जनी दबावे। है राम जुटा दल पूछ रहे है, को अमर तऊ हाथ उठावे। पत्र आई बा भैया, जामवंत बुढ़ऊ पहुंचलन। कहला कैसन पत्र हो महाराज? अब हमार पौरुष थकल ना हो, लड़ले से कभी पेट भी ना भरल।
कौन सा पत्र है? कहला कोई अमर हो तो लंका में आ जाए, हम 14 अमर नौजवान अपने बाप दादा के खून का बदला लेने के लिए हमारी तलवार तुम्हारे खूनों की प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही है। राम जुटा दल पूछ रहे है कोई अमर तो हाथ उठावे, कोई हो तो जरा हाथ उठा दे। सब अपन अपन मुड़ी लटकूले बा, के हाथ उठावत बा? केहू नहीं उठावत बा। तर्ज लग गई, बजा दा कौनो तर्ज। आहा, बड़ा बढ़िया वो समय गीत गवाई रहल जब भरत शर्मा गावत रहल। वाह, बड़ी तेजी से गीत चलल रहल। कैसे मास्टर? कि छोड़ी गईले रे, कि छोड़ी गईले रे रात सुतले से दरिया। अरे काची कली के, अरे काची कली के छोड़ी गईले रे रात सुतले से दरिया। कभी कथों की बेधैले बतिया आज छतिया दुखाई। कोई अमर हो तो हाथ उठा दे। तब ले यादा हथवा उठौले हनुमान हो, आधा हाथ हनुमान जी यही तरह उठौले हूँ। इठे बानर दौड़ के गए जाके भगवान से कहल कि आधा उठौले हुआ हनुमान जी। तौले आधा हथवा उठौले हनुमान हो, हल्ला किए भालू बंदर मिलके तूफान हो। अरे लंका में के कर, अरे लंका में के कर फिर से बतिया मराई दुखाई छतिया। आधा हाथ हनुमान जी से उठौले में एक बंदर पहुंच के हनुमान भगवान राम से कहा कि हनुमान जी आधा उठौले हूं। भगवान बोलन नहीं तेरे हाथ कैले हनुमान जी पहुंचलन। नहीं प्रभु, भगवान पूछते हैं काहे बदे आधा हाथ दे हला उठाई। आधा हाथ काहे उठौले हुआ हनुमान? कहला कि आधाया आशीर्वाद गईली जननी का पाई। आधा हाथ ऐसे उठौले हैं कि आधा अमर है। कैसे? आपकी मुद्रिका निशानी लेकर के जब अशोक वाटिका में माता के पास पहुंचा था तो माता का चरण स्पर्श किया, मुद्रिका निशानी दिया। बड़ी प्रसन्नता से माता पूछती हैं कि हे तात हनुमान, कहो तुम्हारे लिए क्या करूं? कहा मैं भूख लगल है। कहा ये जितने कंदमूल फल हैं जाओ खाओ। कहा बड़ा मोटा मोटा राक्षस घूमत हूँ। सीता जी कहली अरे राक्षस का करिहन, तू तो खुदा अमर हुआ, तो के कोई ना छू सकत, तू अपने शक्ति के ना पहचानत हुआ। हनुमान का हनुमान जी का कोनो बात ख्याल धरावे के हो, कोनो बात उनके ख्याल धरावे को कि तू बहुत बहादुर हुआ तो उनके याद पड़े, जैसे उनके ख्याल धरावे के पड़े। जैसे गावत गावत हम भुला गए हैं कि श्रृंगी ऋषि राम का बहनोई रहलन,
दशरथ का दामाद रहलन, शांता का पति रहलन, कौशल्या का भी दामाद रहलन। ये जैसे हम भुला गए, हमके कोई चीज ख्याल धराव के पड़ला, वही तरह ख्याल धराव के पड़े हनुमान जी के कि तू कुछ जानत हुआ और आप बहादुर हुआ, आप अमर हुआ। कल आधा आशीर्वाद माता देले हैं, आधा आशीर्वाद आपका भाई मिलले ना तो कैसे पूरा अमर है। सुन बात कपी की रघुराई विपदा में तनिक ना देर किए। सुन बात कपी की रघुराई विपदा में तनिक ना देर किए, आकर कृपा कपी के मस्तक पर है परमेश्वर कर फेर दिए। हर अंग अंग में उमंग में बजरंग कहे गम छोड़ूंगा, ललकदा यदा से मार मार 14 का नक्शा तोड़ूंगा। हो गई बीहू की रचना तब। पॉइंट नोट किया जाए सुने वाले साथी, महाभारत के लड़ाई के मैदान में चक्रव्यूह की 7 फाटक की लड़ाई वीर बालक अभिमन्यु लड़ा था। लंका की लड़ाई में भी चक्रव्यूह की लड़ाई थी, 14 फाटक की लड़ाई जो हनुमान जी लड़े थे। भगवान शिव की ग्रहवा रुद्र रूप रुद्र अंश का जा तो भर अंग अंग में उमंग मैं बजरंग कहाँ गम छोड़ूंगा। आपने आशीर्वाद दे दिया है तो भर अंग अंग में उमंग मैं बजरंग कहाँ गम छोड़ूंगा। लड़ गदा गदा से मार मार 14 का फाटक तोड़ूंगा। हो गई बीहू की रचना तब सब महारथी तैयार हुए, और समय सूत्र में पवन पुत्र करनाथ चले अंगार हुए। हाथ में गदा लेके और भगवान राम का आशीर्वाद लेके, भगवान कहना कह रहे तो के विश्वास नहीं, माता कह दिलिन तू अमर हुआ तो के है चिन्हला, कहना बिना चिन्हले आपसे बतावत है। वो कह देखिए भक्त कितना वत्सल, भक्त वत्सल भगवान होते हैं, अब भक्त कितना सीधा होता है। एक बार माता जी के सिंदूर लगावत देख रहलन हनुमान जी, जाके माता जी के सामने खड़ा होकर ताका लगना, कहना माता इसको क्यों लगाता, कहना कि इसके इसे लगावत है कि भगवान हमारे प्रभु श्री राम बड़ा पर खुश रहा। बस गई ना, बस कुल एक बोरा सिंदूर लिया के वही में हाँ लोट के जाके भगवान के सामने खड़ा हो गया कि जब हमारे भक्ति का कोनो मतलब ना है, सिंदूरवा पर खुश रहत हूँ तो लोट ला यही में। तब से तेल और सिंदूर भगवान के चढ़ाला हनुमान जी के। कहा आप चिंता मत करा, सिर्फ कहना रे भाई हमरो आशीर्वाद हो, तू अमर हुआ पूरा हो गया जा। वाह अब लड़ाई का मैदान सज गया। भर अंग अंग में उमंग मैं बजरंग कहाँ गम छोड़ूंगा, लड़कदा यदा से मार मार 14 का फाटक तोड़ूंगा। हो गई बीहू की रचना तब सब महारथी तैयार हुए, वो समय सूत्र में पवन पुत्र करनाथ चले अंगार हुए। लेकर के गदा चल दहलन, और जब गदा लेके हनुमान जी चल दहलन, उड़ के चल दहलन, वो 14 का फाटक तोड़े बदे तो कहना है कैसे। ये भैया समर में जोर जमौल हो रहल बा, कहना है कभी कैसे। अरे चले कपी, अरे चले कपी सज गई रण मैदानवा तवन छनवा हो। अरे चले कपी सज गई रण मैदानवा तवन छनवा हो। आ गदा चलाओ पवन पुत्र बलवनवा तोड़ा पहला फाटक दूसरा तीसरा को मर्दाना हो। तोड़ दिया सब फाटक जबकि बदल गया पैमाना हो। अरे बाढ़ के ऊपर बरसे बाढ़ जहारा वारा प्यारा बाढ़, गदा के आगे चला कोई
एक लाइन में रण मैदानवा है, एक लाइन में वारा न्यारा, ये सब नया तरीका है कवि का। तो गदा के आगे चले न कोई कचारा आ रहा न्यारा बा, लेकिन कैसो काका वाली धुन आ गई ना। कैसे? अरे जैसे सवानावा में चमकले बिजुलिया भैया, जैसे रनवा में चमके हाल तलवार, अरे बनिया में चमके जैसे मोती जसर बनवा भैया, अरे वैसे रनवा में चमके, वैसे रनवा में चमके अंजनी कुमार, वैसे रनवा में चमके अंजनी कुमार, तेरा पीहू चूर बजा रंग कई देहल भैया, अरे भैला महारथी एक, भैला महारथी एक संग तैया, 14 सहस्त्र मृत्यु बाण सब चलवल भैया, अरे राम राम कही के कपी गिरे उस बार, तब से पवन देव लेके अइला अपन रथिया भैया, पवन देव लेके अइला अपन रथिया भैया, तब से पवन देव लेके अइला अपन रथिया भैया, की अंजनी का दूध बेटा कैला बेटा, अंजनी का दूध बेटा कैला बेटा। ओहो 14 सहस्त्र, एक अमर नौजवान लंका का अपने धनुष के पर रख करके 1 सहस्त्र मृत्यु बाण, 14 सहस्त्र मृत्यु बाण के चपेट में जब हनुमान जी अलन तो आसमान में चल गईलन, मूर्छित अवस्था में राम 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 कह के धीरे धीरे धरती पर गिरे लगन। तब से पवन देव लेके अलन अपन रथिया, आके रथ पर हनुमान जी के लोक लेहलन, आकाश मार्ग में रथ चल रहे हो, पानी का छींटा मार रहल हुवन, आंख खुलल हनुमान जी का, सामने अपने पिता को देखते हैं, पवन देव को कहते हैं कि फिर आपने मेरे पर एहसान कर दिया, कहा गलत रहे हो, गलत किए हो, गलत करते हो। अरे उसका पूरा खानदान मर गया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती था, रावण घर दिया न बाती, कुलहीन के तब मार दहला, ये 14 ठे नहीं बर्दाश्त भइल, कहला वह नार वह खोद के निकल गई ना, हमान को गलती नहीं, वह नरदल्ली अइला या के बता के गइला नारद की ये 14 ठे अमर हूँ, कहले न कि हम केतनो मारत है बाहू, बम 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 कह के खड़ा हो जात हूँ, फिर मारत है फिर साले खड़ा हो जात हूँ, केतनन के तो बिचवे से फाड़ देली, बीचों बीच एक ठे यार फेंकली, एक ठे यार फेंकली, तो फिर सट के बम 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 फिर लड़त हुआ सब, हम एकदम आजी जागल है, कहला ऐसे न हुई, एक काम करा नीचे जा, लड़ा एक एक मिलन के पकड़ा, ये 14 के उठाए के बारी बारी से आसमान में फेंका, हम ऊपर से इनन के साथ इनके पार्सल कर देते और ऊपर चल जा, सो एक का रास्ता है इनन से जीता का, तो कहना है अरे शेर के घर में, अरे शेर के घर में अकीदर बन गई ना रगरी, कि अब का
झंखला जवानवा डूबा के पगड़ी हनुमान जी गए लड़ाई के मैदान में, लेके गदा फिर से बजरंग बली ललकारते हैं कि आओ सालों लड़ो। उठा उठा फेंका शुरू करना तो तो नीचे आ जा सो, लेकिन अब ऊपर हूँ पवन देवता। पवन देव 14 अमरों को अंबर बीच लुकाए, अभी घूमते कलयुग में भी हम पुराण बताए। पवन विजयी का खजाना डूबा के को अंबर बीच लुकाए, अभी घूमते कलयुग में भी यह पुराण बताए। पुराण बताता है कि अभी भी कलयुग में वो जिंदा है, अमर है, मरेंगे तो है नहीं, लेकिन बीचों बीच आकाश मार्ग के आगे घूमते। नीचे आए पावल और ऊपर जाए पावल। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह गए गुरु बिहारी, स्वर्ग चंद का कभी बच्चन जी बने। लंका में बंका कौन रह गया, विजयी प्यारे लाल का बदल नगर में डंका।